नमस्कार दोस्तों, आज हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको बाकियों से काफ़ी अलग बना देगी। और जब काफ़ी अलग की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत बार काम आएगी। एक ऐसी चीज़ जो आपको पूरी लाइफ में, मतलब आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बोलूँगा, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। कैसे? चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, फिलहाल के लिए देखते हैं पहला पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फाइनेंस से हटके हो जाएगा, इसलिए अभी स्टार्टिंग में बात नहीं करते इस चीज़ की, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटक मल्टी कैप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन्होंने ले रखा है एक कोर फंड है स्मॉल कैप में, फिर उसके बाद 12,000 डला हुआ है, 4,000 दो मिड कैप में, यानी कि 8,000 डला हुआ है। टोटल अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी के लिए कोर पोर्टफोलियो को सिर्फ और सिर्फ 5,000 का लेना और 20,000 का आपका होना किसका, तो ऑलमोस्ट 25,000 के पोर्टफोलियो में 20% कोर है, और वो भी प्रॉपर कोर नहीं है कि मल्टी कैप आपने ले लिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अभी शायद अच्छा लग रहा हो आपको, अभी शायद एक आधा साल अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन जब मार्केट वापस प्रेशर में आएगा तो ये पोर्टफोलियो आपको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी डिपेंडेंसी, 40% से ज़्यादा की डिपेंडेंसी एक ही फंड के ऊपर है। और ये ग्रीन कलर का जो मैंने इन्वेस्ट को करा है, तो ये ज़्यादा समय आपको ग्रीन नहीं देने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि एक पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई। आप खुद सोचो, अगर मेरे पास 5 फंड है जिनके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी कम है, या 25% भी है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो भी अगर कभी आपको लगता है ना कि कोई फंड मुझे एक्स्ट्रा दे सकता है, तो 25% रख लो उसका, लेकिन लिमिट में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये इनका शायद टोटल अमाउंट या लमसम हो सकता है। एंड व्हेन शुड आई लमसम इन एनी ऑफ दीज फंड, इज द राइट टाइम नाउ आई शुड एड। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, मैं हमेशा लोगों के बात करता रहता हूँ, और ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फंड, ये सवाल बहुत से लोगों का होगा कि क्या करें, किस समय मार्केट में पैसा डालें। तो आपके लिए ये सवाल सही होगा। देखो, आपके पास कोई भी बड़ा अमाउंट आता है, मान लो 3 लाख है, 4 लाख है, तो एक रूल रख लो, अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो मैं 30 to 45 डेज वेट करूँगा मैक्सिमम, और अगर मार्केट गिर रहा है, बेयर रन चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बुल रन चल रहा है तो वेट करने का मतलब, वहाँ तो वेटिंग पीरियड और कम होता है कि भाई डाल दो, अब इसमें चढ़ जाएगा यहाँ से 5-10%, क्योंकि वेट वहाँ कर लिया तो फिर हो गया काम। तो बुल रन में तो हम जल्दी ही कर देते हैं, तो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आप ये चीज़ ना थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको नाम जानने हैं, फंड जानने हैं, वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि अगला 1-1.5 मिनट आप लोगों के लिए बोरिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। देखो, अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, अगर हम मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डाला 14 से 15 साल के लिए, अब क्या क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं जिससे हमारा पोर्टफोलियो ज़बरदस्त रिटर्न्स निकाल के दे। ठीक है, एक हो सकता है चर्निंग का कंसेप्ट, जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत यूज़ करते हैं। ऐड नहीं कर रहा, बाद में इसको प्रमोशन नहीं है, तो नॉर्मली आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। हम अपने क्लाइंट्स के लिए चर्निंग करते हैं। चर्निंग का मतलब होता है एक फंड को बदल के दूसरे फंड के अंदर पैसा डालना, और इसको लेकर भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि टैक्स लगता है, ये लगता है, वो मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, इस वीडियो में क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन चर्निंग एक बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी है जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए लगभग पिछले 7 साल से 8 साल से यूज़ करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 1-2 साल हमने यूज़ नहीं करी थी, और ये बात की लर्निंग है हमारी। उसके बाद चर्निंग के बाद ये हो सकता है कि आप SIP प्लस लमसम का एक कॉम्बो बना सकते हो, अगर आपके पास बोनस आता है या कोई ऐसी इनकम है जो स्टेबल नहीं है। जैसे मेरे पास आती है अब प्रमोशनल इनकम हमारी जो होती है, जैसे हम मान लीजिए पीछे करके धन का प्रमोशन करते थे, या किसी भी कंपनी का हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो कभी प्रमोशन आता है और काफ़ी ज़्यादा दे के जाता है, कभी प्रमोशन उससे आधा भी नहीं दे के जाता। तो अब मेरे लिए मैं उसकी SIP नहीं लगा सकता ना, फ़ायदा ही, मतलब कैसे लगा पाऊंगा उसकी SIP? मैं SIP लगा सकता हूँ जो मेरी इनकम फिक्स्ड है, तो मैं अपनी फिक्स्ड इनकम पे लगा सकता हूँ, बाकी मुझे लमसम ही करना पड़ेगा। और जो लोग जॉब में हैं उनको मुझे नहीं लगता सिप प्लस लमसम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, SIP बहुत है, अगर लमसम तब ज़रूरत पड़ेगी जब कुछ बोनस वगैरह मिल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें जो हमें कर लेनी चाहिए, चर्निंग हो गया, SIP प्लस लमसम हो गया, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग हो गई, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, रीबैलेंसिंग या रिव्यू, वही चीज़ हो गई वैसे तो, बट रिव्यू थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है, एक वॉच लिस्ट बनाना, ये हो गई पॉजिटिव चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। लेकिन ये तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो किसी को नहीं पता। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं,
अब जो मैं आगे एक लाइन बोलने वाला हूँ ना, वो आपका इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल देगी। आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड चैनल देख के यूट्यूब पे, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं। मैं अपने चैनल को अच्छे या बुरे की कैटेगरी दोनों से बाहर रखूँगा फ़िलहाल के लिए, वो जज करना आपका काम है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर मैं एज अ कंज्यूमर मैं बाकी चैनल्स को जज करूं, तो मैंने कुछ अच्छे चैनल भी देखे हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी और बहुत डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस पे खेल रहे हैं। यानी कि वर्ड आप देखिए, मतलब अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो मजाक में मैं कुछ भी बोल दूं, हंसी मजाक में कुछ भी बोल दूं, लेकिन सीरियस होके अगर मैं भयंकर तबाही इस जैसे वर्ड यूज़ करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए है कि मार्केट में तबाही होने वाली है, मार्केट भयंकर गिरा, जो आईटी सेक्टर क्रैश हुआ, 6% तक गिरा। 6% को तो ये लोग क्रैश बोलते हैं। तो अब ये चीज़ें ना सोच सोच के देख देख के आपका दिमाग अपने आप उस दिशा में चलना शुरू हो जाएगा जिस दिशा में वो लोग ले जाना चाहते हैं। और फ़ायदा आपका हो ना हो, ठीक है, आप डरो ना डरो, पैसा निकाल लो, लेकिन उनके व्यूज़ आ जाएंगे। तो वो चैनल बिल्कुल अवॉइड करने हैं। अब आगे एक लाइन, सिर्फ एक लाइन में बोल रहा हूँ, वो चैनल आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं म्यूचुअल फंड के लिए जो मार्केट को मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव पे वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। अगर हफ्ते में उनकी 2 या 3 वीडियो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के उतार या चढ़ाव पे आ रही हैं और वो आपको रीज़न दे रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी बाबा बन के बैठे हुए हैं, तो आपको वो चैनल किसी भी कीमत पर अवॉइड करने हैं। क्योंकि मार्केट कैसा भी रहे, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 20% भी गिर जाए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लॉन्ग रन का खिलाड़ी है, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो टेस्ट मैच आपने देखा होगा, टेस्ट मैच और T20 में बहुत फ़र्क है। आप ये मान के चलो आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, और टेस्ट मैच बहुत बोरिंग होता है आज के टाइम के हिसाब से। एक 3 घंटे की चीज़ और एक 5 दिन की चीज़ दूसरी बहुत बोरिंग होती है। मुझे पता है ये वीडियो कम्प्लीटली रिव्यू से हटके बिल्कुल इन चीज़ों पे चली गई है, तो होपफुली मैं एक और रिव्यू कर देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। यहाँ पे एक गलती आप देखो, ये बहुत सारे लोग करते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी और HDFC फ्लेक्सी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लिया, लेकिन HDFC का दूसरा फंड भी यहाँ पे आ गया। एक AMC से 2 फंड मत लो, लेकिन चलो एक मिड कैप एक स्मॉल कैप, फिर से ब्लू चिप की ज़रूरत नहीं थी, ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। और ये चीज़ तो आजकल बहुत लोगों में दिखती है, जब रैली चली गई, जब सब खत्म हो गया और जो फंड रिटर्न दे रहा है उस पर कूद जाओ। इसको बोलते हैं मोंकी माइंड, और मोंकी माइंड कभी रिटर्न नहीं बनाते। लॉन्ग टर्म का कभी रिटर्न नहीं बनाते का मतलब ये है कि ये लोग लॉन्ग रन में बहुत कम रिटर्न बनाएंगे उन लोगों से। जैसे मैं बोल रहा था ना कि T20 और टेस्ट मैच में फ़र्क होता है, जो लोग बोरिंग गेम खेलते हैं, फोमो के चक्कर में नहीं पड़ते, वो ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं, और जो लोग ऐसे कूदते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये रैली ख़त्म हो जाएगी फिर अगली रैली स्टार्ट हो जाएगी किसी चीज़ के अंदर। देखो अब मैं आपको एक चीज़ लास्ट समझाता हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरी एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा मैंने देखी, जो मैंने करी भी। इक्विटी और कमोडिटी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हम कुछ भी मान लेते हैं, या फिर US मार्केट, अब इनके अंदर रैली आती है। इसके अंदर 58 साल बाद रैली आई इतनी तगड़ी कि पैसा आपका डबल हो गया। इसके अंदर हर 6 से 8 साल में एक रैली तो आ ही जाती है जो आपका पैसा डबल नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत तगड़े रिटर्न्स दे देती है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने 58% गलत लिख दिया, 58 ईयर्स के बाद, ठीक है, सिल्वर में रैली देखने को मिली इतनी बड़ी, उससे पहले रैली नहीं थी। लेकिन हाँ ऐसे काफ़ी साल रहे हैं, तो मैं 58 ईयर्स नहीं लिखना चाहूँगा, ऐसे कुछ साल रहे हैं, 6-7 साल इसने भी लिए हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम एक रही है, मैं बताता हूँ। स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो यार अगर आपने पिक कर लिया तो हर 1-2 साल, हर 1-3 साल में कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो ज़बरदस्त दे दें, और US का भी सेम सीन रहता है। अब ये सब सेम आपको लग रहा है तो आपको लग रहा होगा सबके अंदर पैसा डाल देते हैं 25% या 40% किसी के अंदर, बाकी और पैसा बन जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये रैली के बीच का परफॉर्मेंस जो 4 से 5 साल बीच के हैं, इसमें चलो 1 साल या 2 साल बीच के हैं और ये 4 से 5 साल बीच के हैं। इन 4 से 5 सालों के बीच में ये मार्केट इक्विटी कैसा कर रहा है, कमोडिटी कैसा कर रहा है, US मार्केट कैसा कर रहा है। US मार्केट एक लार्ज कैप जितना रिटर्न दे देता है 12 से 15% जब ये बुल रन में नहीं होता, ये भी इतना आपको दे देता है या कई बार ज़्यादा भी दे देता है। इंडियन इक्विटी की बात करूँ ओवरऑल
ज़्यादा देगा, यूएस से ज़्यादा देगा ये, मतलब आप मान के चलो। अब यहाँ पे कमोडिटी क्या है, कमोडिटी वहीं के वहीं अटकी रह जाती है। मैंने सिल्वर के प्राइस पे वीडियो भी बनाया था, और कम्युनिटी वहीं की वहीं अटकी रह जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मुझे पता है ये वीडियो पोर्टफोलियो रिव्यू से हटके बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे चली गई जहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता था, लेकिन जो लोग लास्ट तक रुके होंगे होपफुली काफ़ी कुछ समझ के जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।